ओम शांति। 11 दिसंबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे श्रेष्ठाचारी बन विश्व का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है, अर्थात जीवन मुक्ति में ऊंच पद पाना है। इसके लिए जीवन मुक्ति में ऊंच पद पाने के लिए पवित्रता की धारणा करनी है और ज्ञान का चिंतन करना है, सेवा में बिजी रहना है। पवित्रता की धारणा करने के लिए बाबा ने कहा, घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहने का पुरुषार्थ करना है। बाबा ने एग्जाम्पल दी जनक की। जनक मिसल पवित्र रहे, एक सेकंड में जीवन मुक्ति का पद प्राप्त करना है। तो बाप से प्रतिज्ञा करनी है कि हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। ये अंतिम जन्म है। इस समय पवित्रता की बाप से प्रतिज्ञा करनी है और कुछ धारणाओं पर सारा दिन अटेंशन देंगे। जैसे बाबा ने कहा कि चलन में भी पवित्रता होनी चाहिए, तो बाप से रूठना नहीं है, पढ़ाई को छोड़ना नहीं है, घर में बैठना नहीं है। अगर हम रूठने का संस्कार हमारे अंदर है तो इसका मतलब है अपनी तकदीर से रूठना। ज्ञान के नशे में बाबा ने कहा रहना है तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर सकेंगे। फिर बाबा ने कहा कि बेहद की बादशाही बेहद के बाप से मिल रहा है, इस नशे में रहना है, नाम रूप में नहीं फंसना है, बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है। और बाबा ने कहा कि अपने अंदर चेक करना है कि किसी प्रकार का विकार तो नहीं। तो ये पवित्रता की चलन पर आज अपने अंदर अटेंशन रखेंगे और कमल फूल की तरह हल्के रहेंगे तो अपने आप ही श्रेष्ठाचारी बनते जाएंगे। और दूसरा बताया, पवित्रता तभी रहेगी अगर बाप की याद रहेगी। बाप की याद रखने के लिए आज बाबा ने एक संबंध को याद किया कि तुम गोपी वल्लभ की गोप गोपिकाएं हो। गोपी वल्लभ संगम पर होता है। गोप गोपिकाएं ना कलयुग में होती हैं न सतयुग में होती हैं, तो गोप गोपिकाएं इस संगम पर है। हम गोप गोपिकाएं गोपी वल्लभ से बेहद के सुख का वर्षा ले रहे हैं, अर्थात हम ही विश्व का मालिक बनते हैं। और वही पिता टीचर बन करके हमें राजयोग सिखलाते हैं। और इस गीता पाठशाला में हम देवता, मनुष्य से देवता बनते हैं। हमारी स्टूडेंट लाइफ बेस्ट लाइफ है, इस स्मृति में रहना है। यह स्टूडेंट लाइफ से जो हम ज्ञान लेते हैं, ये नॉलेज ही सोर्स ऑफ इनकम है। इसके आधार पर ही हम भविष्य राजाई प्राप्त करते हैं। तो इसी तरह आज चक्र के ज्ञान को बुद्धि में रखते हुए जो बाबा ने नॉलेज दिया उसको जीवन में धारण करना है। सतगुरु हमें सद्गति देते हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं। अर्थात जब हम इस ज्ञान को जीवन में धारण कर लेते हैं तो विकारों से इसी जन्म में ही हम मुक्त हो जाते हैं। इस संगम पर ही जीवन मुक्ति का अनुभव करते हैं। और इसी तरह बाबा ने आज कहा कि ज्ञान का चिंतन करते रहना है, चक्र का ज्ञान बुद्धि में फिराते रहना है। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन और डायमंड एज का ज्ञान बाबा ने दिया। इसी के साथ ही हम सतयुग में देवता थे, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। ये स्मृति में लाते हुए प्राप्तियों को याद करना है कि गोल्डन एज में सभी श्रेष्ठाचारी थे, जीवन मुक्त थे, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था और सारे राम को श्रेष्ठाचारी राम ने हमें बनाया। तो हम अपनी स्मृति में पवित्रता के संस्कारों को इमर्ज रखेंगे। जैसे ही द्वापर और कलयुग में जाते हैं तो रावण हमें भ्रष्टाचारी बना देता है, भक्ति शुरू हो जाती है, अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग हो जाता है, दुख स्टार्ट हो जाता है। तो संगम पर बाबा के हम बच्चे बनते हैं तो ईश्वरीय संतान कहलाते हैं। और संगम युग जब आता है तो ईश्वरीय संतान जो बनते हैं वही भविष्य में जाकर के दैवी संतान बनते हैं।
हैं तो बाबा हमें हीरे जैसा आकर के बनाते हैं। तो इस समय बाबा की हमें स्मृति रहनी है, तभी हम जीवन मुक्ति का अनुभव कर सकते हैं, इस ज्ञान को स्मृति में रखने से। फिर बाबा ने कहा जितना तुम्हें सेवा में बिजी रहना है, लेकिन ये स्मृति में रखना है कि सेवा में हम तभी तत्पर रह सकते हैं अगर किसी के नाम रूप में नहीं फंसे होंगे, अगर कोई विकार नहीं होगा, तब ही हम सर्विस कर सकते हैं। तो ये सिद्ध करके बताना है कि ब्रह्मा बाबा में, कृष्ण में और परमात्मा की महिमा में क्या अंतर है। और दूसरा सिद्ध करना है जन्मों का, कि हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, बाकी धर्म वाले कितने जन्म लेते हैं। बाबा ने कहा धर्म शास्त्र है ही 4 है। तो बाबा कहते हैं कि मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, लेकिन जब हम ये ज्ञान सुनाएं, सर्विस करें, इस स्वमान में रहना है कि ज्ञान सूर्य बाबा हमें शक्ति दे करके हमारी बुद्धि को स्वच्छ बना रहा है। हम आत्माएं अपनी बुद्धि को स्वच्छ बनाकर दूसरी आत्माओं के अंधकार को मिटा रही हैं। तो स्वमान में स्थित होकर के सेवा करेंगे। ओम शांति।